तो ये काफ़ी हैरत की बात है और अमूमन पाकिस्तान में ये बात हो ही जाती है कि अमूमन रिश्ते वाले चले जाते हैं बड़ी बहन को देखने के लिए और उन्हें छोटी बहन पसंद आ जाती है और पाकिस्तान में भी सिमिलर ऐसी ही चीज़ हुई है कि जी एक शख्स को घोड़ी पे बिठाया गया दुल्हन को लेने के लिए। लेकिन हुआ ये कि बीच रास्ते में दूल्हे को चेंज कर दिया गया। पाकिस्तान में नवाज शरीफ को जो कि ऑलरेडी 4 साल से सेल्फ एग्जाइल में था, जिन्होंने बहाना किया हुआ था कि जी मैं एक पेशेंट हूँ दिल का और मुझे ज़रूरत है डॉक्टर की, और वहाँ पर चला गया लंदन में बैठने और तमाम तर जितनी भी उसकी सजाएं थी उसको उन्होंने तर्क कर दिया और अपने मज़े के लिए चला गया, जिसे हम पाकिस्तान में डील कहते हैं। सो चंद सालों के बाद उस शख्स को दोबारा लाया गया इस फ़हम के साथ कि जी वो आ जाएगा पाकिस्तान में, इलेक्शन हो जाएँगे। जो शख्स प्रेज़ेंटली स्टेट के लिए या उन लोगों के लिए जो कि स्टेट में स्टेक रखते हैं, उनके लिए थ्रेट बन गए, उन्हें रिप्लेस कर देंगे और किसी ऐसे शख्स को ले आएँगे, ज़ाहिर-सी बात है नवाज़ शरीफ को, जो कि उनके लिए बेहतर होगा, उनके लिए लॉन्ग टर्म गेम में बेहतर होगा। तो नवाज शरीफ को लाया गया और नवाज शरीफ के लिए पूरा मैदान सजा दिया गया। जी जनाब लोगों से कहते हैं कि जी आई लव यू टू और कबूतर उड़ा रहे हैं और हेलीकॉप्टर से उनकी लैंडिंग हो रही है, उसके लिए कुर्सियां सेट कर दी गई हैं जिस शख्स को यहाँ से गाली दे देकर भेजा गया था, जिसे मिस्टर डील कहा जाता है। वो शख्स आए और उनके लिए इलेक्शन में प्री पोल रिगिंग हुई, ड्यूरिंग पोल रिगिंग हुई और आफ्टर पोल रिगिंग होती रही। लेकिन फिर भी शहजादा परफॉर्म नहीं कर सका। वो जनाब एक फ्लॉप फिल्म के एक फ्लॉप हीरो हैं। एक ऐसी फिल्म जो कि बॉक्स ऑफिस पर बार बार पिट जाती है, जिनके सीक्वल नहीं बनने चाहिए थे लेकिन उनके सीक्वल बार बार बनते जा रहे हैं। आई डोंट नो फॉर वट एवर रीजन कि पहला सीक्वल फ्लॉप हुआ, फिर उसका दूसरा सीक्वल फ्लॉप हुआ, फिर तीसरा सीक्वल फ्लॉप हुआ और फिर उसको हटा के उसी मल्टीवर्स में एक दूसरे वर्ष में वो चले गए, एक दूसरे यूनिवर्स में वहां पर चले गए और पीडीएम की हुकूमत बनाई गई जो कि आल्सो पिट गई। बॉक्स ऑफिस पर किसी कोई खास रिएक्शन उसका नहीं था, बल्कि मजीद बदनामी हुई। लेकिन फिर एक दोबारा उसी शख्स को एक और सीक्वल के साथ लाया गया। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के ऊपर एक पिटी हुई फिल्म, एक फ्लॉप फिल्म का एक फ्लॉप एक्टर बार बार क्यों हमें प्रेजेंट किया जाता है, आखिर इसकी वजह क्या है, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठने भी चाहिए जो कि जेन्युइन क्वेश्चन बनते हैं। वो साहब आए और साहब दोबारा फ्लॉप हो गए। जनाब दोबारा अंडर परफॉर्म कर गए और पिट गए बुरी तरीके से। जब पिट गए उसके बाद अरेंजमेंट्स की गई कि जनाब को कुर्सी पे बिठाया जाएगा, चाहे जो भी हुआ है। पाकिस्तान में डील बन जाती है, पाकिस्तान में चीज़ें अपने मुताबिक फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है अगर एक खास स्टेक होल्डर, एक खास एलीट ग्रुप जो है वो आपको सपोर्ट दे, आपकी बैकिंग करे। लेकिन जनाब जो है ना इनकारी हो गए। जनाब ने कहा कि जी मैं हुकूमत नहीं बनाना चाहता, आप जी ये मेरा छोटा भाई है, मुझे एज अ दूल्हा आप रिप्लेस कर सकते हैं। सो उस दूल्हे को रिप्लेस किया गया, लेकिन एक वजह है। आखिर बड़े भाई को क्या ऐसा नजर आया कि वो घोड़ी पे नहीं चढ़ पाया और छोटे भाई को ऐसा क्या नजर आया कि वो घोड़ी पे फौरन सवार हो गया। सो मैं आपको एक चंद चीजें बता देता हूँ। पहले हम छोटे भाई से स्टार्ट करते हैं। आखिर छोटा भाई क्यों इतना उतावला है गवर्नमेंट बनाने के लिए? क्योंकि उसकी चंद रीजन है। रीजन नंबर फर्स्ट, इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग, बेहतरीन बैकिंग है। आपके लिए मुकम्मल रोड की सफाई कर देता है, आपको बेहतरीन डिनर आपके लिए प्रेजेंट करता है, लंच प्रेजेंट करता है, ब्रेकफास्ट आपके लिए तैयार करता है। बदले में आपके लिए उनके लिए चंद काम करने पड़ेंगे, उनके काम में आपने रोड़ा नहीं बनना पड़ेगा। सो ये काम आपको करने पड़ेंगे जो कि वो हमेशा की तरह प्रेजेंट है, मिस्टर स्पीड है, ये काम करने में बड़ा जबरदस्त तेज तरीके से काम करते हैं। और दूसरा, उनके लिए एक और एडवांटेज बनाया गया। एडवांटेज ये था कि जी जनाब आपकी सीटें तो कम है, हम आपको ये कर देते हैं कि किसी और की सीटें हम चुरा कर आपको हम दे देते हैं, जिन्हें हम रिजर्व सीट कहते हैं, जिन्हें माइनॉरिटीज की हम सीट्स कहते हैं, खवातीन की सीटें। वो अब जो कि पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, जिनकी मेजॉरिटी है इस वक्त पार्लियामेंट में, उनको
हम ये सीटें नहीं देंगे, हम ये सीटें आपको दे देंगे। तो रिजर्व सीट भी आपको मिल जाएंगे, आपके पास एक मेजॉरिटी बन जाएगी, आपके पास मजीद स्ट्रेंथन हो जाएंगे। उसके बाद पीपीपी आपको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रही है, अगरचे वो कैबिनेट में आपके साथ फिलहाल नहीं बैठी, मैं फिलहाल का वर्ड यूज कर रहा हूं, शायद फ्यूचर में आपके साथ बैठ जाए। शायद पहले मरहले में वो आपको सिर्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में सपोर्ट कर रहे हैं, अगले मरहले में वो आपकी कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे, और फिर शायद यू नो एक टर्न ले ले, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स दोबारा एक टर्न ले ले और प्राइम मिनिस्टर सिर्फ चेंज हो जाए, 2.5 साल के टेन्योर्स चलते रहे। उसके बाद एक और वजह भी है, वजह यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आपको थप्पड़ नहीं मार रही, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आपको रिकॉग्नाइज कर रही। जी, टर्की से मुबारकबादें आ रही हैं, यूएई से मुबारकबादें आ रही हैं, सऊदी से मुबारकबाद आ रही है, यूनाइटेड स्टेट आपके लिए तैयार बैठा हुआ है आपके साथ काम करने के लिए। सो वहां पर भी कोई ऐसा मसला नहीं है। सो इतने खूबसूरत दिन है पीएमएलएन के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, उनके लिए कोई मसला नहीं है। तो आखिर अगर इतने ही बेहतरीन हालात थे, अगर इतनी सपोर्ट उन्हें मिल जानी थी, तो नवाज शरीफ ने हुकूमत क्यों नहीं ली? आखिर उसे भी तो कोई चीज नजर आ रही होगी जो शहबाज साहब मिस कर रहे हैं, या शहबाज साहब सिर्फ और सिर्फ एक स्केप गोट हैं जो कि गंद फैलाया गया इस पूरे पाकिस्तान के सिस्टम में, ताकि अगर कल को किसी पे इल्जाम डालना हो तो शहबाज शरीफ साहब हो। सो नवाज शरीफ साहब को भी कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही होंगी जिसकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते। आखिर वो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, 3 मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं, पाकिस्तान के सिस्टम को इन और आउट से जानते हैं, बल्कि अप और डाउन से भी जानते हैं। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान का सिस्टम है। जितना होल्ड पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर नवाज शरीफ का है, मैं नहीं समझता कि किसी और का इतना होगा। पॉलिटिकली सबसे ज्यादा मेच्योरिटी रखते हैं, उनके पास बैकिंग है, सपोर्ट है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस गोल्डन चांस को, जिसके लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ब्यूटीफुल प्रेजेंट ऑफ पीएमएलएन, क्यों मिस कर रहे हैं? आखिर उसके पास स्टैब्लिशमेंट है, जुडिशरी उसके साथ है, फौरन सारे केसेस माफ हो गए, एक पार्टी को मुकम्मल तरीके से डिसमेंटल किया गया। अच्छा, मीडिया सेंसरशिप है और पार्टियों के ऊपर, ताकि इनके ऊपर तनकीद ना हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको एक्सेप्ट कर रही है। आखिर वजह क्या है कि नवाज शरीफ इस सिस्टम को मजीद नहीं चलाना चाहते? आखिर वजह क्या है कि दूल्हा घोड़ी से चढ़ने से इनकारी है? सो इसकी चंद वजूहात हैं जो कि नवाज शरीफ बेहतर तरीके से समझते हैं और बहुत सारे लोग बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन अपनी आंखें चुरा रहे हैं। पहली वजह महंगाई और आईएमएफ। नवाज शरीफ को यह पता है कि अब जब हम दोबारा 16 महीने की कारकर्दगी शहबाज शरीफ ऑलरेडी कर चुके हैं, महंगाई ऑलरेडी आसमान छू रही है। कल मेरी एक शख्स से बात हुई, उसकी कोई गाड़ी थी, हाइब्रिड सिविक समथिंग इस तरह की गाड़ी थी। मैंने उनसे पूछा कि जी कितने की खरीदी? उन्होंने कहा कि मैंने पिछले साल खरीदी थी ये 46 की, और प्रेजेंट इसकी कीमत है 1 करोड़ 10 समथिंग। अब सोचे महंगाई कितनी बढ़ गई है कि गाड़ी की कीमत यहां पर थी, अब वो यहां पर पहुंच गई है। एक बात तो आप ये याद रखें कि महंगाई है हद से ज्यादा। उसके बाद इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। आईएमएफ वो टूटी है जिसको खोलने के बाद बाकी कर्जे भी आपके पास आ जाते हैं, वरना अगर आपकी आईएमएफ के 1-2 बिलियन आपको ना मिले तो कोई और कर्जा भी नहीं देता। सो ये क्या करेंगे? आईएमएफ के पास जाएंगे, आईएमएफ से दोबारा भीख मांगेंगे, आईएमएफ उनके ऊपर दोबारा सेम शराइत लगा देगा। आईएमएफ की शराइत ये नहीं है कि जी पाकिस्तान के लिए कुछ और है, किसी और मुल्क के लिए कोई और आईएमएफ की सिंपल शराइत है, फ्री फ्लोटिंग मार्केट आपने छोड़ना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर आप कंट्रोल नहीं रखेंगे, अपने पैसे की कीमत आप कम करेंगे, डॉलर ऊपर जाता है तो बेहतर है, और हाँ बिजली को महंगा करना पड़ेगा, पेट्रोल को आपने महंगा करना पड़ेगा। तो जब आप ये तमाम तर चीजें महंगी कर देते हैं, सो ये प्रेशर कुकर जो है अवाम के ऊपर, ये पटने का खतरा होता है इसका। सो नवाज शरीफ ये जानते हैं कि अगर ये प्रेशर कुकर पट गया तो मेरी सियासत भी बढ़ जाएगी और साथ में जितनी भी पीएमएलएन की सियासत है वो भी बढ़ जाएगी। सो इस वजह से भी, इस प्रेशर कुकर के पटने की वजह से भी वो पीएम शिप नहीं लेंगे। उसके बाद एक बड़ा मसला है, लेट्स जस्ट से कि आपने कंट्रोल कर लिया,
किसी ना किसी तरीके से मुल्क के फाइनेंशियल हालात को आपने किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया। एक और मसला आ जाता है, वो है स्ट्रांग अपोजिशन। इस दफा अपोजिशन इतनी स्ट्रांग है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। पीडीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स 91 की तादाद है उनकी। अच्छा, वो आपको तंग करेंगे, आपको बोलने नहीं देंगे, इंस्टेबिलिटी बार बार शो होती रहेगी, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, रिमिटेंस श्रिंक हो रही है। बट एट द सेम टाइम पीपीपी भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही। पीपीपी सिर्फ आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो दे रही है, लेकिन जिस दिन हालात हाथ से निकल गए उसी दिन वो आपको ब्लेम करना स्टार्ट कर देगी। सो ऑलरेडी प्रेसिडेंटशिप वो लेकर चले गए, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो ओहदे हैं वो आपसे लेकर चले गए। सिर्फ और सिर्फ आप शलवार कमीज आपकी नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ बनियान में ठहरे। जिस दिन हालात खराब हो गए सारा ब्लेम आप ही के ऊपर पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद ये तमाम तर बर्डन सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के पास आ जाता है। उसके बाद इन लोगों के जहन में ये था कि हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, SIFC हम लोगों ने बना दी है तो पाकिस्तान के इदारों को हम बेच देंगे, कुछ पैसे आ जाएंगे, उससे हम अपना काम चलवा लेंगे। इदारे इतने तबाह हैं पाकिस्तान के कि कोई उसे खरीद नहीं रहा। तो एक प्लान तो ये भी फेल हो चुका है। और उसके बाद सबसे बड़ा मसला, इन लोगों को ये पता है कि हमारी मेजॉरिटी जो सीट्स हैं वो चोरी की है। वो फॉर्म 47 की सीट है, वो फॉर्म 45 की सीट्स नहीं है। इन लोगों को पता है कि ये जो हमने गेम खेला हुआ है ये अनडेमोक्रेटिक है, चोरी का गेम है। अवाम स्ट्रीट्स पावर हमारे पास नहीं है, अवाम में हमारी बैकिंग कोई नहीं है। सो कल को अगर हमारे साथ कोई होता है हम गली में भी नहीं जा सकते, हम हमारे ऊपर टमाटर ये लोग फेंकेंगे। एक तो आप हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, दूसरा हमने आपको सेलेक्ट नहीं करता किया, और तीसरा आप लोगों की वजह से पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हैं। सो अवाम बैकिंग भी इनके पास नहीं। सो ये पूरा सिस्टम जो है, इस पूरे सिस्टम का बोझ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के ऊपर है। इस वजह से नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते। इस वजह से जिस शख्स को आप बड़े फख्र के साथ ले आए थे कि जी ये शख्स जो है ना बड़ा फायदेमंद होगा, इनकी तो टोटल प्लानिंग ये थी कि जी इंडिया के साथ नवाज शरीफ साहब ताल्लुकात बेहतर कर लेंगे और फॉरेन कम्युनिटी के साथ बेहतर कर लेंगे, नवाज शरीफ के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। हकीकत में जब वो यहाँ पर आए तो कोई पॉपुलैरिटी उनके पास नहीं थी। 16 महीने पीडीएम ने जो इस मुल्क के साथ किया, जितनी पॉपुलैरिटी उनकी रह गई थी वो भी खत्म हो गई। तो यही वजूहात हैं जिनकी वजह से नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते। अब ये ड्रामा कब तक चलता रहेगा, कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा, और कब ये ड्रामा जो है ना एक्सपोज होगा? ये ड्रामा बहुत जल्दी एक्सपोज होगा, तकरीबन कोई साल, 1.5 साल, 2 साल लगेगी, इससे ज्यादा कोई चलना है नहीं। इन्होंने कुछ लोग हैं जिनके पर्सनल इश्यूज हैं बास पॉलिटिशियंस के साथ, जिस तरह ही वो रिटायर होंगे पूरा सिस्टम जो है ना उल्टा पलट जाएगा। और इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा कि एक इंतहाई मजबूत इस्टेब्लिश्ड जमात जिसे हम PMLN कहते हैं वो बन जाएगी MQM 2.0। क्योंकि ना तो लोग उसे ट्रस्ट करेंगे, जितनी पॉलिटिकल गलतियां रिसेंटली हुई हैं तमाम इन गलतियों का जिम्मेदार इसी एक पार्टी को ठहराया जाएगा और इन लोगों की सियासत खत्म हो जाएगी।